हरिओम सभी को। आज के इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं उन सभी लोगों के बारे में जो योगा शुरू करना चाहते हैं या जिनके मन में योगा शुरू करने की जिज्ञासा है। उन सभी लोगों को नहीं पता है कि योगा कैसे शुरू करें, बिल्कुल बेसिक योगा क्या है, कौन-कौन सी प्रैक्टिसेस उन्हें करनी है और किस प्रकार अपनी योगा जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, उससे पहले हमारी और भी जानकारी वाली वीडियोस आप तक पहुंचे, उससे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी आगे आने वाली वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इन वीडियो में हम बात करेंगे उन सूक्ष्म व्यायामों के बारे में जिनसे हम अपनी बॉडी को तैयार करेंगे आगे अपने अभ्यासों के लिए। तो शुरू करने से पहले आपको उसके बेसिक्स को समझना होगा, शरीर के बेसिक्स को समझना होगा, शरीर को तैयार करना होगा अपने अभ्यासों के लिए। तो बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम जो सभी कर सकते हैं, हर उम्र का व्यक्ति इसको कर सकता है। आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। उनको इस वीडियो को जरूर दिखाएं और उनसे कहें कि घर में बैठकर इन अभ्यासों को जरूर करें। जैसे जैसे हमारी उम्र के पड़ाव में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जॉइंट्स पेन करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारे उठने बैठने चलने फिरने में बहुत अधिक समस्या आती है और वो समय बहुत ही ज्यादा दुखद होने लगता है। तो अपने बड़े बुजुर्गों को उस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए इन अभ्यासों की प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें कहें। मुझे पूरा आश्वासन है कि उनको इन अभ्यासों के माध्यम से लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने जॉइंट से। तो उसके लिए आपको दंड आसन की स्थिति में बैठना पड़ेगा। दंड यानी कि स्टिक। अगर आप बिल्कुल शुरुआती अभ्यास है और ऐसा बैठने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आपका पोस्चर इस प्रकार का हो रहा है, सो यू टेक अ ब्लॉक। क्योंकि आई एम अ योगा प्रैक्टिशनर तो आई हैव योगा ब्लॉक। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी फोल्डेड बेडशीट को ले सकते हैं, आपको उसके ऊपर बैठना है। ये ब्लॉक आपको सपोर्ट देगा। इस सपोर्ट से आप बिल्कुल इलोंगेटेड हो जाएंगे, आपका रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। आपको बेसिक बोन्स पर बैठना है, आपको टेल बोन पर नहीं बैठना है। अगर आपका पोस्चर इस प्रकार का हो रहा है तो कोशिश करें अपने पैल्विक एरिया को आगे की तरफ पुश करने के लिए और अपने घुटनों को बिल्कुल लाइन रखना है, नीचे की तरफ दबाते हुए रखना है। उसी के साथ साथ पंजों को ढीला नहीं छोड़ना है। आपको अपने पंजों को इस प्रकार से एक्टिव रखना है, पैरों की उंगलियां स्माइल की तरफ रहेंगी। आपका जो सोल माउंट है वो आगे की तरफ पुश करता हुआ रहेगा। ये स्थिति है दंड आसन की स्थिति। अब हम अपने पहले अभ्यास को शुरू करेंगे। इस अभ्यास में आप अपने टो को पहले क्लेंच करेंगे एंड देन फ्लेक्स करेंगे। 1 2, आप लोग भी मेरे साथ साथ इस अभ्यास को करें। 3 4 5, ध्यान रखिए आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। 7 8 9 10। अब आपको अपने पंजों को आगे की तरफ लेकर जाना है और फिर पीछे की तरफ लेकर आना है। 1, maximum pointed your toe and flex। 3 4, ये आपकी काफ मसल्स को एक्टिव करेगा और आपको धीरे-धीरे भारीपन महसूस होगा, हेवीनेस फील होगा आपकी काफ मसल्स में। और ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जो लोग अपने पैर के निचले हिस्से में दर्द का अनुभव करते हैं, तलवों में उनके सेंसेशंस रहती है, उनके लिए अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। अगले अभ्यास में आप ऑल्टरनेट वे में करेंगे। एक पैर आगे जाएगा, एक पैर पीछे की तरफ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप अपने दोनों पैरों को बिल्कुल पास में रखेंगे। दोनों टोज आपस में मिले रहेंगे, दोनों घुटने आपस में मिलेंगे और थाइज आपस में मिली रहेंगी। पैरों को फ्लेक्स करते हुए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने पैरों को मूव करना है। ये आपका एंकल रोटेशन है। इससे आपके पैर की जो एंकल जॉइंट है उसकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी और स्ट्रॉन्ग बनेगी यहाँ की मसल्स।
तो जब हम वॉक करते हैं या हम रनिंग करते हैं या हम जंपिंग करते हैं तो इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसी प्रकार 10 बार आपको घड़ी की दिशा में और 10 बार आपको घड़ी के विपरीत दिशा में 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर अभ्यास 10 बार ही क्यों? क्योंकि आप शुरुआती अभ्यासी हैं, तो आपको ये अभ्यास केवल 10 बार ही प्रारंभ करना है। फिर जैसे जैसे आप हैबिचुअल हो जाए, आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज हो जाए, तो आप इन अभ्यासों को बढ़ा सकते हैं। आप 15 से 20, 25 और जितनी आपकी क्षमता हो आप वहां तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अगले अभ्यास में हम अपने घुटनों के लिए काम करेंगे। इन अभ्यासों में हम अपने टोस और अपने एंकल जॉइंट के लिए काम किया। नाउ वी आर वर्किंग ऑन आवर नीज। सो आपको क्या करना है, इस प्रकार अपने घुटने को मोड़ना है। अगेन आपकी स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। हम अपनी उंगलियों को इंटरलेस करेंगे अपनी थाई के नीचे इस प्रकार से, और अपनी थाई को अपने पेट की तरफ पुश करेंगे। लेफ्ट लेग बिल्कुल एक्टिव रहेगा डाउनवर्ड मूव करते हुए। राइट लेग को आप इनहेलेशन के साथ अप लेकर जाएंगे एंड एक्सहेलेशन के साथ डाउन लेकर आएंगे। आपको अपनी बॉडी और अपनी सांस का बिल्कुल बैलेंस बनाकर चलना है। सो इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेल एंड एक्सहेल। आप फील कीजिए आपके पैर की कौन कौन सी मांसपेशी काम कर रही है, किस किस स्थान पर खिंचाव आ रहा है। नाउ इनहेलेशन के साथ आप लेकर जाएंगे, नी को स्ट्रेट करेंगे और पुश करेंगे अपनी थाई को अपनी तरफ। और नाउ योर गेज ऑन योर टो। बैलेंस बनाएंगे, सांस को रोकना नहीं है, लगातार श्वास और प्रश्वास की क्रिया करते रहना है। धीरे से वापस। यही अभ्यास आपको अपने लेफ्ट लेग के साथ देना है। Interlacing your fingers and catch your left thigh, pulling towards your chest. And with the inhalation, take your leg up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. इसको भी आपको टाइम ही प्रैक्टिस करना है। ये आपके नी जॉइंट के लिए बहुत ही अभ्यास अच्छा है। जिनको नी पेन रहता है वो लोग इस अभ्यास को करेंगे तो उनको इसमें लाभ मिलेगा। Now inhale and fold your leg, pulling towards your chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and down 10. अब धीरे से आप फील कर रहे हैं आपके पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा रुक रहा है, सेंसेशन फील हो रही है। सो आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करते हुए अपने लेग्स को इस तरीके से अप एंड डाउन एंड लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जिससे आपकी लेग मसल्स एक्टिव होने लगे और आप अपने अपने अगले अभ्यास की तरफ बढ़ सके। ओके, द नेक्स्ट इज नी रोटेशन। सेम वैसे ही आपको इंटरलेस करना है अपने फिंगर्स को। अब आपको अपने घुटने को 360 मूव कराना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका पैर दूसरी साइड आपके लेफ्ट नी को ओवरशूट ना करे, उसके अंदर ही आपको सर्कल बनाना है। बिग जीरो, बिग जीरो विद योर राइट टो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now 10 time anti-clockwise. 1, 2, 3. ये ना सिर्फ आपके नी जॉइंट को बल्कि आपके हिप जॉइंट को भी स्ट्रेंथ देगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा और आपके पैर की मोबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ओके, नाउ सेम विद योर लेफ्ट लेग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंटी-क्लॉकवाइज 10, 9. जिस भी अभ्यास को आप कर रहे हैं उसमें आपका
ध्यान और आपकी दृष्टि आपके उस अंग पर होनी चाहिए जो कार्य कर रहा है, जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बिल्ड होगी और इंक्रीज होगी। नाउ रिलैक्स। ये अभ्यास हमारे नी जॉइंट्स तक के लिए। अब हम अपने पेल्विक जॉइंट की तरफ आएंगे या अपने हिप जॉइंट की तरफ आएंगे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो लाभकारी अभ्यास है दैट इज बटरफ्लाई। सो सबसे इजी पोज और सबसे ही ज्यादा पॉपुलर, जो लोगों को बहुत पसंद आता है, और महिलाओं के लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इस प्रकार आपको बैठना है अपने लेग्स को बेंड करते हुए। इट्स कॉल्ड बर्ड कोण आसना, बट इसको हम बटरफ्लाई से ज्यादा समझते हैं, ज्यादा जानते हैं। हम अपने पैरों को बटरफ्लाई की तरह मूव करते हैं। अगर आप बटरफ्लाई में नहीं बैठ सकते तो उसी प्रकार आपको कुशन या ब्लॉक लेना है, आपको उसके ऊपर बैठना है। अधिकतर लोगों के पैर इस प्रकार रहेंगे क्योंकि मोबिलिटी नहीं है, उनकी पैल्विक जो जॉइंट्स हैं, उनके ग्रॉइंस है वो ओपन नहीं है, वो इस प्रकार से रहेंगे। और आपकी रीढ़ की हड्डी की कुछ स्थिति इस प्रकार बनेगी। तो कोशिश करें रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, अपने सिट बोन्स पर बैठे, और पैर अगर इस प्रकार है तो इट्स फाइन, धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस के साथ साथ आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। ठीक है। सांस लेते हुए अपने टो को ग्रिप करना है और धीरे से लॉन्गेटेड करना है अपनी स्पाइन को, फिर शोल्डर्स को मूविंग डाउन और नेक को अपवर्ड पुल करके रखना है। ओके, नाउ स्लोली विद इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मूविंग योर legs like this, like butterfly। और अभ्यास को और गहरा करने के लिए आप धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए और आनंद लीजिए इस अभ्यास को। शुरुआत में आपकी ग्रॉइंस में थोड़ा सा खिंचाव आपको महसूस होगा, लेकिन ये शुरुआती अभ्यास है इसलिए आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं। रेगुलर इसको करेंगे तो ये ग्रॉइंस में जो तनाव है, जो इनर थाइस में जो तनाव है, वो रिलीज हो जाएगा और यू फील मोर रिलैक्स। अब यहाँ पर तनाव का जो कारण है वो ये है कि हम बहुत सारे इमोशंस को अपने बॉडी में स्टोर कर, जो हमारा हिप जॉइंट है, हम यहाँ पर भी अपने इमोशन, अपने स्ट्रेस को स्टोर करते हैं, इसीलिए यहाँ स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है। तो वो स्टिफनेस भी धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है और विमेन दोनों की फर्टिलिटी रेट को ये इंक्रीज करता है। विमेन्स में फर्टिलिटी रेट और मेल्स में स्पर्म काउंट को ये इंक्रीज करता है। ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ाता है। क्योंकि ये प्रारंभिक अभ्यास है तो हम इसमें बहुत गहराई तक नहीं जा सकते, तो यहीं पर आज हम अपने अभ्यास को समाप्त करेंगे। आज हमने प्रैक्टिस किया, अपने टो से लेकर अपने पेल्विक जॉइंट, अपने हिप जॉइंट तक के एरिया को कवर किया, और इसके कई और वेरिएशन है जो हम अगले वीडियोस में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाइए। हरिधर योग शास्त्र का जो हमारा ध्येय उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे साथ ही बनिए। हरि